बच्चों नमस्कार। ये देखिए आपके सामने 2024 का हाई स्कूल का हिंदी का पेपर है और इसी प्रकार से आपका जो है आएगा 2025 का भी। तो इस पर आपको किस प्रकार से लिखने हैं, ये पूरा पेपर कैसे किया जाएगा, इस वीडियो में आपको पूरा समझाया जाएगा और आपको कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त हों, और बढ़िया आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आए। तो आइए देखते हैं इस पेपर को कैसे हल करेंगे। बच्चों, पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक, इतिहासकार में से किसे जाना जाता है। तो आप जानते हैं इस प्रश्न पत्र को, जो पहला खंड होता है इसको 20 क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं और सारे अल्टरनेट क्वेश्चन होते हैं। इसमें 4 विकल्प होते हैं, 4 में से एक सही होता है, वही आपको ओमार शीट में टिक करना होता है। और तो इसमें जैसे 4 ऑप्शन हैं कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में किसे जाना जाता है। तो बालकृष्ण भट्ट है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आप जानते हैं कि जो हिंदी साहित्य के आलोचना सम्राट, इतिहासकार, निबंधकार रामचंद्र शुक्ल जी से श्रेष्ठ और कोई नहीं था। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। दूसरा है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र कौन सा है। जिंदगी मुस्काई, अतीत के चलचित्र, बाजे पायलिया के घुंघरू और गांव की शान। तो इसमें अतीत के चलचित्र जो है महादेवी वर्मा की रेखाचित्र है। दूसरा, कोणार्क के रचनाकार कौन है। तो है कोणार्क के रचनाकार कौन है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं आपके, जगदीश माथुर, शिवशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा और ये विष्णु प्रभाकर। तो आप जानते हैं इसमें जो है जगदीश माथुर इसका सही ऑप्शन है। चलो चांद पर चले के रचनाकार। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपका। एक ऑप्शन है धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, अज्ञे और मोहन राकेश। तो आप जानते हैं इसको जयप्रकाश भारती ने लिखा है। तूफानों के बीच रचना कौन सी विधा है। तो ये जो है तूफानों के बीच, ये एक आपका जो है रिपोतार्च विधा है, जो राघव ने इसको लिखा है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है बच्चों कि केशवदास किस काल के कवि हैं। तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन हैं, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो इसमें से आपका जो है रीतिकाल सही है, क्योंकि केशवदास रीतकाल के कवि थे। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन है। भारत भारती के रचनाकार कौन है। तो मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी और भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सूरदास। ये 4 हैं, जिसमें से आपका पहला ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। तो ये आपके जो है 7 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, भारतेंद्र युग की समय अवधि। तो भारतेंद्र युग आप जानते हैं 1868 से लेकर के 1900 तक था। ठीक है, 1868 से 1900 तक। कुछ विद्वानों के अनुसार इसको 1869 से भी माना जाता है। तो 1869 और 68 में जो भी ऑप्शन हो वो करेक्ट होता है, लेकिन 1900 तक ही था। अगला है, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है। तो ग्राम्या भी उनकी है, स्वर्णभूमि भी है, युगांत भी है, कामायनी आप जानते हैं जो शंकर प्रसाद की रचना है, तो कामायनी इनकी नहीं है। रीति मुक्ति काव्य धारा के कवि हैं। तो रीति मुक्ति में आपके 4 ऑप्शन हैं, बिहारी लाल हैं, पद्माकर हैं, केशवदास हैं, घनानंद हैं। तो बिहारी भी रीतकाल के थे, केशवदास भी थे, पद्माकर भी थे, और ये घनानंद जी जो हैं ये रीतकाल काव्य धारा के कवि नहीं हैं, ये रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब 11 क्वेश्चन नंबर पे आ जाइए। हाँ रघुनंदन प्रेम प्रेरिते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें आप जानते हैं कि ये जो है राजा दशरथ ने राम के वियोग में बोला था। तो इसमें आपका करुण रस प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, करुण रस प्रयुक्त हुआ है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन है, ज्यों अखियन सब देखबे आँख न देखी जाए। इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ज्यों त्यों जानो मानो जिसमें होता है
ज्यों जानो मानो वो उपमा अलंकार होता, तो इसमें उपमा अलंकार हुआ। अगला है सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो पहला है 11-11 और दूसरा है 11-13। ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है, आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। 11-11 मात्राएं होती हैं प्रथम और तृतीय चरण में। अगला क्वेश्चन है सुगम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो सु, सा, गम, सुग, तो इसमें सु उपसर्ग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नवरत्न में कौन सी समाधि है? तो जिसमें संख्या दी होती है वो द्विग समास होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पृथ्वी के पर्यायवाची का शब्द नहीं है, तो भू भी पृथ्वी है, धरा भी है, वसुधा भी है, प्रसून नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन बताइए। तो इसमें जो है द्वितीय विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आप जानते हैं 8 प्रकार के वाक्य अर्थ के आधार पर होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 कृतवाच में प्रधानता किसकी होती है? तो कृतवाच में कर्ता की प्रधानता होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो ये आपके अल्टरनेट थे जो 20 ओमार शीट पे भरने के लिए आते हैं 20 नंबर के। तो इसको इस प्रकार से आपका आएगा, जिसमें से एक करेक्ट होगा वो ओमार शीट पे आपको भरना होगा। अब आइए देखते हैं आगे पेपर में क्या करना है। खंड बा जो है ये आपका साहित्य से है, और जो आपने गद्य पढ़ा है गद्य खंड उसमें से आपके जो ये बुक का है। और लिखा है जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हटाए हैं उन्हें तो इस प्रकार से जो लिखा है इसमें से नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चन के आपको उत्तर देने होंगे। अब पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त अवतरण के पाठ का लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें आपको जो है इसके पाठ का नाम लेखक का नाम लिखना होता है, इस प्रकार से कह सकते हो। संदर्भ लिखने को भी आ सकता है तो आप संदर्भ लिखेंगे, और या पाठ का नाम लेखक का नाम लिख के भी कर सकते हैं। जो रेखांकित अंश की व्याख्या आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन में आता है, तो इसको जो रेखा जिसके नीचे खींची इसकी आपको व्याख्या करनी है। तीसरा क्वेश्चन है लेखक के वर्तमान काल को सुधारने के लिए क्यों कहा है? तो आपके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर समझ में आता है इसके रेफरेंस के अनुसार उसको आप लिखिए, अथवा ये कीजिए दूसरा वाला। तो ईर्ष्या का संबंध इसमें से जो प्रश्न आए हैं दो में से एक करने हैं आपको, ठीक है। तो इससे जो नीचे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं उपर्युक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो दोनों में से एक आपको करना है, ठीक है। तो ये आपका जो है पहला और खंड बा का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, जिसमें 2 गद्यांश दिए होंगे, 2 में से एक आपको करना होगा। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपका जो है काव्य से आएगा, मैया हो नच रही हूँ गाय, ठीक है, ये पद आया है। और इसमें से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। तो संदर्भ आपको लिखना है जिस पाठ से लिया गया है, और जैसे भी तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कैसे संदर्भ लिखा जाता है, और ये पढ़ाया भी है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो इसको जा कर के देख सकते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। जिन अंश के नीचे रेखा खींची गई हैं उनमें से आप व्याख्या कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है बालकृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते हैं? तो इस प्रकार से जो आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनमें से करेंगे, ये करें अथवा नीचे वाला चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में उठा जाऊं, तो ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं उनको आप करें, तो दोनों में से एक आपको करना है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपका संस्कृत खंड का विषय आया है। इसका जो है आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा, ठीक है। ये हिंदी में अनुवाद करने के लिए आएगा, और ये 5 मार्क्स का आता है, 5 नंबर का आता है। विश्वस्रष्टा ईश्वरा एक एव इति भारत संस्कृते मूला, तो ये पाठ भी आपको पढ़ाया गया है। या तो ये करिए या फिर दूसरा इसके ऑप्शन में भी आता है, दोनों में से एक करना होता है। ताड़िता चंद्रशेखर अपना अपना भारतम जयति, तो आप चाहे ऊपर वाला करें चाहे ये करें, ठीक है, नीचे वाला। उसके बाद में अगला है चौथा, दिए गए प्रश्न गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। 2 आपके श्लोक हैं, दोनों में से एक आपको करना होगा, और इसके लिए भी जो आपके 5 मार्क्स डिसाइड हैं।
ठीक है, दो श्लोक, एक श्लोक ऊपर है, दूसरा नीचे है, तो दोनों में से किसी एक श्लोक को करना होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते कैसे करना। अगला क्वेश्चन है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो भी आप खंडकाव्य पढ़ रहे हैं, मुक्तदूत पढ़ रहे हैं तो उसके आधार पर, ज्योतिजावाहर पढ़ रहे हैं तो उसके आधार पर, मेवाड़ मुकुट पढ़ रहे हैं तो उसके आधार पर, और अग्रपूंजा पढ़ रहे हैं तो उसके आधार पर। जैसे मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ वहाँ जो है कर्मवीर भरत चलता है, ठीक है, कर्मवीर भरत चलता है, ठीक है, कर्मवीर भरत। तो इस खंड के द्वितीय सर्ग राजभवन का कथानक संक्षेप में करने के लिए आया। तो अगर आपके विद्यालय में जो खंड का पढ़ाया जाता है उससे संबंधित एक करना है, ठीक है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे इसमें कौन सा करें, तो आप जानकारी रखें कि आपके कॉलेज में कौन सा खंड का चलता है, और ये ज़िले वाइज डिसाइड होते हैं। तो जिस ज़िले में रहते हों आप, उस ज़िले में जो पढ़ाया जा रहा हो उसके अनुसार आप क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। अब अगला देखिए, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए इसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है, आपको 5 नंबर का ये भी आता है। तो रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, 3 में से एक का करना है। और प्रमुख रचना पूछी गई है, तो जो भी रचनाएं आपको मालूम है उनमें रचनाओं को लिख सकते हैं। और उसके बाद में आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का, तो आप सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल, केदारनाथ सिंह में से किसी एक का आप नोट कर सकते हैं। और इसमें भी उसकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना होता है। तो आप जो है किसको, जिसका भी आपको याद हो अच्छे से, उसका जीवन परिचय आप दे सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आया हो। तो इसके लिए आपको जो भाई श्लोक लर्न करना होगा। इस श्लोक आपको अगर लर्न होगा तो ये आप लिख लेंगे, या फिर अगर आप श्लोक लिखने के बाद में आपका जो है अगला क्वेश्चन आएगा कि अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की गलियों को समुचित सफाई के लिए नगर जनपद स्वच्छ अधिकारी को पत्र लिखें, ठीक है। ये भी ऑप्शनल है, आप या तो ये लिखें या फिर अपने विद्यालय को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखें, दोनों में से एक करना होगा। अब अगला फिर संस्कृत पोर्शन से है, इसमें से आपको प्रश्न के उत्तर देने होंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, 4 में से 2 आपको आंसर इसके संस्कृत में देने होंगे। इसके लिए भी आपके जो है 2 मार्क्स डिसाइड हैं, 2 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको एस्से लिखना है, निबंध लिखना है, ठीक है। पर्यावरण, प्रदूषण की समस्या और इंटरनेट, छात्र एवं अनुशासन, किसी एक त्यौहार का वर्णन, नई शिक्षा नीति। तो इनमें से जो भी टॉपिक आपको अच्छे से आता हो उस पर कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका हाई स्कूल का हिंदी का इस प्रकार से पेपर आएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो नए बच्चे FQR हाई स्कूल में पेपर देना चाहते हैं उनको वहीं से जानकारी मिल जाए कि उनको पेपर कैसे देना है। धन्यवाद।